गरीब दहो दीन सट दर्शनम, इनका कहा बयान। एक पत्थर पानी बंधे एक गुम्मद मसीत पिछाण। अली हेत कर हंसा के चिन्नो जात कुल वंसा। दीना गर्भ में डेरा संगाती कौन था तेरा। उस बात को याद करो कि माँ के गर्भ में तेरा कौन साथी था। वह अकेले ही दुख उठा रहे थे और जब यहाँ संसार छोड़कर जाओगे तो भी तुम अकेले ही जाओगे। तो वहां कौन साथी था और आगे आपका कौन मित्र होगा। वो कबीर परमात्मा, वो पूर्ण ब्रह्म, वो भगवान ही आपका साथी होगा। और क्यों ना हम उसी से मित्रता गहन करें, गहरी मित्रता कर लें ताकि वो आगे खड़ा पावे जब ये संसार छोड़कर जाएंगे। दीना गर्भ में डेरा के संगाती कौन था तेरा। घोरारंभ धुंधुकार वहां तो नहीं था परिवार। जुगत न जोग जात न पात, एका एक संग ना साथ। रहता निराधारम ध्यान, रहता निराधारम धीर। वहां तो दिया चोसा खीर। माँ के पेट में भी तुझे दूध पिलाया उस परमात्मा ने, यानी अमृत पिलाया अंदर से। जठरा अग्नि में लिया राख, अंतर नाम दीना साख। बाचा बंद हो आया, धनी का नाम बिसराया। कहते माँ के गर्भ में तो तू, माँ के गर्भ में तो अपने वचनबद्ध होकर के बाहर आया था। भगवान मुझे बाहर निकाल दे इस नरक से, तेरी भक्ति किया करूंगा। बाचा बंद हो आया कि धनी का नाम बिसराया। अंदर तो वाचा बंद, यानी तूने कसम खाई थी, सौगंध खाई थी, भगवान तेरे वचनबद्ध होता हूं, आपकी भक्ति करा करूंगा, इसी से हमारा छुटकारा होता है। और अब उस परमात्मा के नाम को भूल गया। जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। अब तो हम कहते हैं भगवान को, उस परम पिता को बोल करके हम एक दूसरे को इस अपनी जो है ना, एक दूसरे को ये क्रेडिट देते हैं, उसी की महिमा गाते हैं कि इसने ऐसा कर दिया, इसने इसको पाल दिया, इसने ऐसा किया, पढ़ा दिया, लिखा दिया। ठीक है, परमात्मा ही सारी व्यवस्था करवाता है। और जिसको जो ड्यूटी प्रभु ने दे रखी है, वो माता पिता भाई बहन सभी अपनी ड्यूटी कर रहे, लेकिन आप परमात्मा को भूल गए। हम या तुम एक दूसरे को, जब माँ के पेट में थे आप, किसने आपको पालन किया, 9 महीने किसने आपको, आपके शरीर को संभाला। वहां भी व्यवस्था प्रभु ने की। माँ की नाभि से आपकी नाभि को जोड़ दिया और वहीं से आहार दे करके आपके शरीर को पूरा किया। बाहर आया तो माँ के सतन में दूध भेज दिया। बच्चा होने से पहले माँ के सतन में दूध नहीं, और माँ बच्चा बाहर आते ही भगवान ने कैसा सिस्टम बनाया है, और तुरंत ही दूध आना शुरू हो जाता है और बच्चा दूध पीवे और जूठा छोड़े। इतनी व्यवस्था कर रखी है। इस प्रकार क्या बताते हैं कि जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। जिस परमात्मा ने शरीर बनाया, जिस परमात्मा ने तुझे जन्म दिया, और जिस भगवान ने तेरे संस्कार वश सब व्यवस्था आगे से आगे की, उसको तब तो भूल गया। अब तो एक दूसरे को अपने ही एक दूसरे को महिमावान बनाने लगे हो, परमात्मा भूल गए हो। कहने का भाव यह है कि परमात्मा को सर्वोपरि रखना चाहिए। धनी का बाँच ले फरमान, जैसे पड़े काम निदान। उस भगवान को याद कर ले जिससे तुझे फिर काम पड़ेगा। यहाँ से जब संसार छोड़कर चलेगा तू अकेला होगा। उसके विषय में बताते हैं कि हिड़की देख दे रोएगी सुरता, जब तू चल लेगी अकेली। आत्मा को कह रहे हैं पछाड़ खा खा रोएगी जब सारे परिवार ने छोड़ के तू यहाँ से अकेली चलेगी, तेरा कोई साथी नहीं होगा। तो उस समय तेरा साथी परमात्मा होगा यदि तूने पहले उससे मित्रता कर रखी है, अर्थात उसका नाम लेकर के सच्चे हृदय से उसका जाप किया हुआ है। गगन की सैल चलना है, बिरह की आग जलना है।
वह एक अनुपम लोक पावे हंसा निश्चय मोख। वहां एक अनुपम लोक, एक अनमोल स्थान सतलोक है। वहां जाने के बाद तुझे सचमुच मोक्ष मिलेगा, निश्चय ही मोक्ष मिलेगा। वहां एक अनुपम लोक हंस पावे हंसा निश्चय मोख। अदम की छोड़ दे बाण का सतगुर है दयादान। सिलेरा सोन में छाई के अवगत कंत है साई। मसीती मुल्क की तजरा अंदर दीजिए नितधा। बहरम काम है तेरा धनी का दूर है डेरा। 16 शंख पर हमरा तकिया गगन मंडल के जिंदा। हुक्म है हिसाबी हम चल आए काटन यम का फंदा। परमात्मा अपना स्थान बताते हैं कि हमारा जो तकिया यानी हमारा जो निध स्थान है वो यहाँ से 16 शंख कोस की दूरी पर है। 16 शंख पर हमारा तकिया, हम गगन मंडल के जिंदा। हम यहाँ के साधु नहीं है जो इधर घूमते हैं इधर घूमते नहीं, हम तो गगन मंडल में घूम रहे हैं, सतलोक की तरफ चल रहे हैं। वहां हमारा गमन है, हम ऊपर के महात्मा हैं, यानी सतलोक में जा रहे हैं। उसी के बारे में कह रहे हैं कि महरम काम है तेरा धनी का दूर है डेरा। वो धनी यानी कुल का मालिक जो है उसका स्थान बहुत दूर है, 16 शंख कोस की दूरी पर। संजम सूरत से करना धनी का नाम चित धरना। नृत्य का लोक है लहरी के बाजे बीन अति गहरी। सतलोक में कहते वो धुन हो रही है। अब ये जो नकली पंथों वाले बताते हैं कि यहाँ धुन सुनती है, कोई यहाँ बताता है, कोई यहाँ बताता है, कोई यहाँ बताता है, कोई यहाँ बताता है, कोई कान बंद करके कहते हैं वो धुन जो हो रही है वो तो इस पिंड से बाहर है। अंड और पिंड की एक अवस्था है। एक अंड का जो व्यवस्था इस पिंड में है, शरीर में। जैसे टेलीविजन होते हैं तो इस संसार के जितने भी जो कार्यक्रम हैं टेलीविजनों के ऊपर चैनलों में आते हैं, लेकिन ऊपर के लोगों का इस चैनल से कोई संपर्क नहीं है यहाँ के चैनलों से। इसी प्रकार जो ये एक पिंड है, एक शरीर है, इसमें ये टीवी है और इस ब्रह्मांड के जितने भी जो कार्यक्रम जहां से भी रिले हो रहे हैं वो सब इस पिंड में चल रहे हैं। यदि जिनका जो जिनके चैनल ऑन हो जाते हैं तो वो ब्रह्मांड के अंदर हो रहे ये धुनों को सुन रहे हैं। उसके विषय में बताते हैं कोई है रे परले पार का जो भेद कहे झनकार का। कोई है रे परले पार का जो भेद कहे झनकार का, यानी इस पिंड और अंड के पार सो देश हमारा है। उस पिंड और अंड के पार यानी सतलोक की कोई वो धुन सुनाने वाला बताओ, मेरे सामने आओ। वो कौन सी धुन बता रहा है? इस पिंड में जो सुन रहे हैं शरीर में, ये तो एक ब्रह्मांड की है, काल के लोक की धुन है। वो धुन भी बहुत दूर है, उसके विषय में कह रहे हैं। नृत्य का लोक है लहरी के बाजे बीन अति गहरी। विहंगम राग रंग बाजी के सुरत और नृत्य धुन साजी। मदीना कीजिएगा क्या मन मक्के धरो ने पा। कहते मदीना जाने की बजाय इस मन रूपी मक्के ने ठीक करो, इसको सो दो, इसमें भगवान मन को साफ करो। सुन अरस की बंगा के मोला क्यों करत है दंगा। उस आकाश की वो बंग सुन, ऊपर जो आवाज धुन आ रही है। गायत्री पढ़े गुप्तार जाका देख ले दीदार। अदर और फजल है जाके अंसा जाए चढ़े ना कह। सरे की बात कहता हूँ सकल सब भेद लेता हूँ। बसीला कौन है तेरा बोर ना होत है फेरा। दम को लीन कर भाई के सुषमण द्वार चढ़ जाई। पिंगल घाट ना फिरना इला से उलट कर भरना। गगन मगन होए कुबंद के उल्टा गगन सरसांद है। गगन में धर विशंबर ध्यान कादिर आप है कुर्बान। चंपा का अगम चंपा है अगम गुलबास जाके पिंड प्राणना सांस।
सकल की जानता सोई के कबीर आप नरमोही। सकल यानी सब की सब जानता हो परमात्मा, जानता सोई के कबीर आप नरमोही। शंख दल कंवल मदरता के वाणी वेद सब कहता। अब हमने सहस्रार कमल तक इन योगियों से सुना है कि सहस्रार कमल में भगवान ज्योति निरंजन उसकी ज्योति नजर आती है। तो परमात्मा के जो पूर्ण परमात्मा है वो शंख कमल मद यानी शंख कमल दल नील पद्म शंख इतनी पंखड़ियों वाले उस कमल में पूर्ण परमात्मा रहता है। शंख दल कमल मदरता के वाणी वेद सब कहता। शिखर की सुन मैं साजय के अनहद नाद नित बाजय। शिखर की सुन मैं साजय के अनहद नाद नित बाजय। वहां पर अनहद नाद नित बज रहा है सतलोक में। अगम पद खोज लेना है धनी को जवाब देना है। अगम पद यानी उस परम पद की खोज करो जिसमें जाने के बाद फिर संसार में कभी लौट कर नहीं आते। गीता ज्ञान दाता 15वें अध्याय के श्लोक 4 में कहता है कि जब तुझे तत्व ज्ञान हो जाए और तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान रूपी अंधेरे को अर्थात इस अज्ञान रूपी वृक्ष को जड़ से काटकर उसके पश्चात उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद फिर साधक लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमात्मा से पूरे विश्व का विस्तार हुआ अर्थात जिसने इस संसार रूपी वृक्ष को रचा है बनाया है। और गीता ज्ञानदाता कहता है मैं भी उसी की शरण में हूं। उसके लिए बता रहे हैं कि अगम पद खोज लेना है कि धनी को जवाब देना है। दास गरीब की अरदास मेटो सकल द्वंद उपास। ये द्वंद उपास आन उपासना को कहते हैं, सभी को छोड़ दो, ये मेरी प्रार्थना है आपसे। कितनी बार बार भगवान किस प्रकार से हमें समझाने की चेष्टा करते हैं कि तुम प्रयत्न भी कर रहे हो, आप चल भी रहे हो, मार्ग पर सफर भी कर रहे हो, लेकिन कुमार्ग पर जा रहे हो, मंजिल के विपरीत जा रहे हो, इसलिए वो रास्ता आपका ठीक नहीं है, उसको त्याग दीजिए। उसके लिए क्या बताते हैं, और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा चले सवेरा त्याग रे। चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बिन अनमोला ये लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बिन अनमोला लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जड़े बरानी आग रे। जड़े बरानी आग रे। और बात तेरे काम न आवे संतों शरण लाग रे। के सोए गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे।
भाई को बदे कांचड़ी चढ़ रही चित पे, तू होया मनुष्य से नागरे। को बदे कांचड़ी चढ़ रही चित पे, होया मनुष्य से नागरे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरा काम न आवे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। भाई हर सुमरे सो हंस कवावे, कामी करो दी कागरे। हर सुमरे सो हंस कवावे, कामी करो दी कागरे। बोरा न भर में विष के बन में, चल बेगमपुर बाग रे, चल बेगमपुर बाग रे। और बात तेरा के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पेछाणी, पाया अटल सुहाग रे। शब्द सहन सतगुरु की पेछाणी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, प्रगट पूर्ण बाग रे, प्रगट पूर्ण बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। सत साहिब कहते हैं कि कुबद कांचड़ी चढ़ रही चित पे, तू होया मनुष्य नागरे। और सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैरागरे। इंसान अब कलयुग के अंदर आकर के इंसान नहीं रहा, ऐसे कर्म करने लगा जैसे किसी को कुबोल बोल देना, किसी की जो है माया को हड़प कर लेना, कब्जा कर लेना, गरीब को सताना। इस तरह की कुबद कांचड़ी चढ़ गई चित पे, और होया मनुष्य नागरे। मनुष्य का कर्तव्य क्या है और दुष्कर्मी राक्षस का कर्तव्य क्या है? राक्षस की पहली पहचान होती है जो नशा करता है, मांस खाता है। और नशा और मांस खाने वाला चाहे कोई भी किसी धर्म विशेष से संबंध रखता है, वो मनुष्य के जो गुणों से वंचित है, वो मानुष नहीं रहा। अब ये पहचान है उसकी। उसके बाद फिर ये अन्य कुमत जो है, कोई चोरी करता है, डाके मारता है, किसी स्वार्थवश हिंसा कर देता है, ये पहचान है। अब आप विचार कर सकते हो कि वर्तमान में कितने व्यक्तियों पर कुबद कांचड़ी चढ़ गई। ऊपर से मनुष्य दिखते हैं लेकिन कर्म मनुष्य के रहे नहीं। उसके लिए सत्संग में आना आवश्यक है। सत्संग में आने से उस प्राणी को अपने कर्मों का ज्ञान होता है। जितने भी आज तक उद्धार हुए हैं वो सत्संग में आने से हुए।